ये बात बिल्कुल सच है कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने धोनी की टीम में आकर इतिहास रचते हुए वो वर्ल्ड कप दिलाया, उन खिलाड़ियों को दादा ने बनाया। सौरव गांगुली, कोई उन्हें प्रिंस ऑफ कोलकाता कहता है, कोई महाराजा कहता है, कोई प्यार से दादा कहता है, लेकिन गांगुली भारतीय क्रिकेट में वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा बदल दी। वो जो एग्रेशन आप देखते हैं उसका आगाज दादा ने किया था, और कौन भूल सकता है लॉर्ड्स में वो शर्ट निकालकर घुमाना, कोई नहीं भूल सकता। स्टीवो को इंतजार कराना। हमें लगा कि आज जब दादा का 51वां जन्मदिन है तो हम आपको दादागिरी किस्से सुनाएं। हम आपको सुनाएंगे कैसे एक आदमी जो फुटबॉल खेलने का शौकीन था, वो क्रिकेट की दुनिया में भारत का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन बन गया। वो खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच के डेब्यू में शतक ठोक दिया, वो खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन 183 बनाने का रिकॉर्ड बना दिया, वो खिलाड़ी जो लगातार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी मारता है, वो खिलाड़ी जिसके नाम सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड था 16 बिना इंडिया के मैच हारे, वो खिलाड़ी जिससे 4 बार लगातार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, दादा 51 साल के हैं। हैप्पी बर्थडे। हालांकि दादा बनना इतना आसान नहीं था। दादा की शुरुआत जहां से हुई, टीम इंडिया में मौका मिला, फिर 4 साल का बनवास गया, फिर किस्मत चमकी, सिद्धू के नखरे आए और उस नखरे के बीच में दादा अपनी जगह बना लिया, और एक बार शुरुआत हुई तो फिर दादा ने मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इन तमाम चीजों का आगाज काफी पहले होता है, जब उनके पिता चंडीदास गांगुली जो हैं वो क्लब क्रिकेट खेलते थे। कहा जाता है वो अच्छा क्रिकेटर थे, क्लब क्रिकेट खेलते थे, काफी जुनूनी थे, और यही वजह है कि घर में 24 घंटे क्रिकेट की बातें होती थी। सौरभ के फादर जो हैं वो 3 भाई थे, और कहा जाता है इस वजह से इतने सारे लोग घर में ही हो गए थे कि आपस में ये लोग क्रिकेट खेला करते थे टीम बनाकर। दादा को कोई इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट में, वो फुटबॉल खेलते थे, लेकिन फिर धीरे 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 देखा तो लेफ्ट हैंड बैटिंग करने लगे। हालांकि बाकी सारा काम वो राइट हैंड से करते हैं, केवल बैटिंग लेफ्ट हैंड से करते हैं। दादा के जो भाई थे उसमें एक भाई थे स्नेहशीष गांगुली, वो बेहतरीन प्लेयर थे, और स्नेहशीष गांगुली वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में 6 सेंचुरी मारी है। उनकी फैमिली में सबको लगता था कि स्नेहशीष जो है शायद वो नेशनल खेलेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेंगे, और उन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीजें रहेंगी। लेकिन दादा जो फुटबॉल में रुचि थी, 13 साल की उम्र में उन्हें जबरदस्ती एक समर क्रिकेट कैंप में भेज दिया गया। कहते हैं वहीं से थोड़ी सी उनके अंदर जिज्ञासा जगी। उसके बाद ओडिशा के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में खेलने का मौका मिला, और वो टर्निंग पॉइंट रहा। कहा जाता है कि 7 खिलाड़ी ऐसे थे जो इस मैच में किसी बीमारी से परेशान हो गए थे, और दादा को जबरदस्ती टीम में घुसा दिया गया। इस मैच में सेंचुरी मारी, और इस सेंचुरी के बाद ही दादा जो है वो फुटबॉल से क्रिकेट में स्विच कर जाते हैं। स्नेहशीष गांगुली के लिए तमाम तैयारियां की गई थी घर में। उनके ताऊ जी ने एक कोच रखा था, 2 लड़के भी ट्रेनिंग करवाने रखे थे। घर में ही उन्होंने 2 कंक्रीट की पिच डलवाई। कहा जाता है दोनों भाई प्रैक्टिस करते थे, और स्नेहशीष जो हैं बंगाल की रणजी टीम में खेलते थे, अच्छा खेल रहे थे। गांगुली जो है वो जूनियर क्रिकेट में नाम बना रहे थे, और जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उस जमाने में जूनियर क्रिकेट में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले ये भी आ गए थे। गांगुली वॉज बॉर्न इन 1972, और तेंदुलकर साहब जो है 1973 में पैदा हुए। ये दोनों पहली बार 1987 में इंदौर के एक नेशनल कैंप में मिलते हैं। इसके बाद 1 साल बाद एक टूर्नामेंट होता है जहां पर इंग्लैंड जाते हैं, और यहीं से गांगुली, द्रविड़, कुंबले, सचिन इनकी दोस्ती जो है वो काफी स्ट्रांग हुई। कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ा ये सब स्ट्रांग होते गए और मजबूत होते गए। उसी टूर पर गांगुली और तेंदुलकर ने पहली बार ओपनिंग की थी। ससेक्स की जूनियर टीम तगड़ी थी और 270 रन चाहिए थे, और दादा वहां पर आए, और उसके बाद बखिया उधेड़कर उन्होंने इंग्लैंड में उन गेंदबाजों के रख दिए। तेंदुलकर हालांकि ज्यादा तेज वायरल हो रहे थे, गांगुली जो हैं वो जूनियर लेवल पर फंसे पड़े थे। तेंदुलकर ने 16 साल में डेब्यू किया, अगले साल अंडर 19 में गांगुली को भी चुना गया, गांगुली भी गए। पाकिस्तान की तरफ से उस साल वकार यूनिस जो है वो भी अंडर 19 में आए थे, और उन्हीं की एक गेंद जो है वो दादा के मुंह पर लगी, जिसके बाद वो एक खिलाड़ी रिटायर हर्ट हुआ था, जिसके बाद दादा पहुंचे थे, और फिर दादा ने सेंचुरी। अब वो भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसको वकार यूनिस ने गेंद मारी, क्योंकि वो गेंद ना लगी होती तो शायद दादा को मौका ना मिलता, सेंचुरी नहीं होती। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कहा जाता है कि दादा फर्स्ट क्लास मैच खेलने के लिए बंगाल आ गए, और रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच था। बंगाल जो है दूसरी बार फाइनल जीतने के सपने देख रही थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जो इनके बड़े भैया थे स्नेहशीष गांगुली, उन्हें ही इस मैच में रेस्ट दिया गया था, और उन्हीं की जगह दादा खेलने आए।
कहा जाता है कि स्नेशिश गांगुली को रेस्ट की वजह से वो काफी निराश हुए, परेशान हुए। दादा ने उनकी जहां खेला, स्नेशिश काफी समय तक इस घटना से उबर नहीं पाए थे। वो खेलना चाहते थे लेकिन दादा को मौका मिला। बहुत अच्छा तो नहीं खेला उन्होंने, 22 रन बनाए थे और 6 ओवर भी डाले थे, लेकिन अच्छा किया था। फर्स्ट क्लास में इसके बाद दादा सेंचुरी मारने लगे, ईस्ट जोन में रन बनाए, दुनिया भर में तमाम रन बनाए, गेंदबाजी करने लगे, स्पिनर्स की बड़ी पिटाई करते थे और सब कुछ चलता रहा। फिर आता है साल 1991 और 1992 जहां पर दादा इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं और लगता है कि अब दादागिरी शुरू हो जाएगी। लेकिन 4 महीने का ऑस्ट्रेलिया का टूर जो था दादा के लिए बुरा सपना था, क्योंकि एक रिजर्व बैट्समैन के तौर पर गए, खेलने को नहीं मिला और ये अफवाह उनके बारे में उड़ गई कि एक खिलाड़ी है जिसके अंदर बड़े टैंट्रम है, जिसको पानी 2 तोले नहीं आता, रवैया ठीक नहीं है। और उसके बाद 1992 की वर्ल्ड कप टीम जो थी उससे ड्रॉप कर दिया गया। फिर दादा का बनवास 4 साल चला और इस दौरान वो रणजी में छाए रहे। फिर 1992 से लेकर 1996 तक दादा कहीं नहीं रहे। 1995-6 में एक बार फिर इंडियन टीम में उनको बुलाया गया इंग्लैंड दौरे के लिए। कई सारे सवाल जो है उनके सिलेक्शन को लेकर खड़े रहे। कहा जाता है कि क्रिकेट बोर्ड में जगमोहन डालमिया थे और डालमिया काफी पसंद करते थे, बंगाल से आते थे और इसी वजह से दादा को टीम में घुसा दिया गया। उनके सिलेक्शन पर बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हुए, होता ही कई बार क्रिकेट में होता है। लेकिन 91-92 की तरह दादा इस बार भी रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर गए थे और इस बार बट डिफरेंस ये था, शायद किस्मत उनके साथ थी। इंग्लैंड पहुंचे, संजय मांजरेकर को चोट लगी और एक बल्लेबाज, सीनियर बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू जो थे वो कैप्टन अजहरुद्दीन से लड़ जाते हैं। अजहरुद्दीन से लड़ने ते हैं, सीरीज शुरू होती है और सीरीज से पहले वो खुद टीम से निकल जाते हैं। इंडिया वो मैच हार जाती है। अब इस हार के बाद तमाम नए बल्लेबाजों को ट्राई किया गया। लॉर्ड्स में मैच था और दादा और राहुल द्रविड़ इनकी शुरुआत हुई और कहा जाता है कि इसके बाद फिर दादा ने मुड़कर नहीं देखा। पहला टेस्ट मैच और उसके बाद दादा ने शतक ठोका। क्रिकेट को उसके बाद जो ऑफ साइड का खिलाड़ी मिला वो आगे आने वाले समय में दुनिया का सबसे खूबसूरत खिलाड़ी ऑफ साइड पर बनाने वाला हुआ। लेकिन ये दादा की एक पहचान थी। दादा ने इसके बाद सहवाग, गंभीर, धोनी, युवराज, जहीर खान, हरभजन सिंह, अनगिनत खिलाड़ियों की फौज लगा दी जिन्हें ग्रूम किया और भरोसा देकर, मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है दादा के नाम बनते चले गए और दादा ने क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि 1906 से लेकर दादा बहुत तेज रन बना रहे थे, छाए हुए थे वर्ल्ड क्रिकेट में। ऑफ साइड पे उनकी बल्लेबाजी, आगे बढ़ के छक्के मारना, वो जो स्पिनर्स को मारते थे वो अनमैचेबल थे। भारतीय टीम ने तमाम बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते, लेकिन फिर 2000 में मैच फिक्सिंग वाला मामला होता है। तेंदुलकर बाद में कैप्टन बनते हैं, फिर हटाए जाते हैं। तेंदुलकर कैप्टन बनने मना करते हैं, कोई नजर नहीं आ रहा था और उसके बाद कैप्टनसी गई दादा के पास। दादा ने कैप्टनसी संभाली, अपनी तरह से खिलाड़ियों ग्रूम किया और उसके बाद 2003 वर्ल्ड कप में वो फाइनल पहुंचते हैं। हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। कुल मिलाकर दादागिरी के साल जो हैं वो ऐतिहासिक थे। महेंद्र सिंह धोनी को प्रमोट करना, 0 रन बनाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें प्रमोट करना, जिसमें धोनी ने शतक मारा था और तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिसने बताया कि दादा खिलाड़ियों को कैसे बढ़ाते थे। सहवाग जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे उन्हें ओपनर बना देना हो। दादा हमेशा ये मानते रहे कि अगर दमदार खिलाड़ी है तो उसे ऊपर भेजो, ऊपर जाएगा तो कर कर आएगा। और उनका ये भरोसा हरभजन सिंह को स्टार, युवराज को स्टार, धोनी को स्टार, सहवाग को स्टार, और यही वजह है कि शायद दादा जैसा कोई दूसरा नहीं। दादा ने जो टीम बनाई थी उसी टीम के ज्यादातर खिलाड़ी 2011 में वर्ल्ड कप जीत कर आते हैं, इतिहास रचते हैं। हैप्पी बर्थडे दादा, 51।